हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वाली क्लास लेके आया हूं। इससे पहले वाली जो मेरी क्लास थी वो पार्ट 1 थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या फिर फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, फंडामेंटल डिराइव्ड नंबर, बहुत सारे नंबर्स के बारे में वहां पे हमने कवर किया था। आज हम आगे उसका पार्ट बी लेके आ रहे हैं। पार्ट बी में आज मैं आपको शुरुआत करूंगा नेचुरल नंबर से। कहां से? नेचुरल नंबर से शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर देखते हैं, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम गिनती की संख्याएं कहते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को? गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे जो गिनती के नंबर्स होते हैं अनंत तक, ऐसा नहीं 9, 10 ऐसे नहीं, अनंत तक जितने काउंटिंग नंबर जो गिनती की संख्या होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग नंबर की शुरुआत 0 से नहीं होती। जैसे मान लीजिए 5 उंगली गिननी है, तो आप क्या कहोगे? 0, 1, ऐसा नहीं ना। 0, 1, 2, 3, 4 खत्म, ऐसा नहीं। कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 उंगली। मतलब अगर आपको गिनती शुरू करनी है तो 1 से, यानी कि आपकी नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। बात समझे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात मैं आपको बता देता हूं भैया, इसी को कहा जाता है हिंदू अरेबिक नंबर। क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर, यानी कि हिंदू अरबी संख्या। ये हमसे एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट के 2011 के पेपर में पूछा था हिंदू अरबी संख्या। तभी से ये सवाल बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। हिंदू अरबी संख्या भी क्या होती है? नेचुरल नंबर ही होती है। हिंदू अरबी संख्या को भी नेचुरल नंबर ही कहा जाता है। इसका मतलब पता है, यानी कि जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना था प्रथम 50 हिंदू अरबी संख्याओं का औसत बताइए, तो जब तक आपको हिंदू अरबी संख्या ही ना पता हो तब तक औसत बताएंगे कैसे? औसत तो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो तो आसान है, आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखा रहेगा तब आप आसानी से निकाल लोगे। एग्जाम में क्या बना था? हिंदू अरबी संख्या। तो अब आप समझ गए हिंदू अरबिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर ही कहा जाता है। बस एक नाम अलग है, बाकी कुछ नहीं होता है। बात समझ में ना। चलिए, यहां तक बातें क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो मैं आपको लेके आया हूं, होल नंबर, जिनको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कुछ नहीं भाई, जो 0 से शुरू हो। कहां से? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे जो अनंत तक हो, जो 0 से शुरू हो। मतलब सभी नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। ये बात भी आप समझ गए। इसके बाद जो अगला नंबर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है जरा समझिए। इवन नंबर का मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। या फिर इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर है। कौन से नंबर हैं? इवन नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ऑड नंबर्स के बारे में, कि ऑड नंबर क्या होता है समझिए। ऑड नंबर्स क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब, विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है। कहां से? 1 से। 1, 3, जो 2 से ना कटे। 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ये सारे 13, 15, 17, ये सब के सब 1, 5, 7, 9, 11, ये जो संख्या 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। समझिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? छोटे छोटे नंबर से इनके बारे में आपको बता देता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। समझिए, पूर्ण वर्ग संख्या की मैं आपसे बात करूं ना कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है समझिए। वे संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में मैं आपसे बोलूं तो वे संख्याएं
जो कंप्लीट स्क्वायर हो किसी के, मतलब जिनका स्क्वायर रूट निकालें तो एक कंप्लीट नंबर आए, उसे ही हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप सारे स्क्वायर वाले नंबर लिख दो, एक का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे 36, ऐसे 49, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। बात समझ में? इन तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगला देखता हूं, अगला क्या आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो अगला नंबर होता है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी पूर्ण घन संख्या। अब पूर्ण घन संख्या क्या होती है, समझिए ध्यान से। पूर्ण घन संख्या क्या होती है? पूर्ण घन संख्या मतलब जिसका घनमूल एक पूर्ण हो, जिसका घनमूल पूर्ण हो। परफेक्ट क्यूब जैसे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण घन संख्या। तो इन तरह की संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। ये भी आप बहुत अच्छे समझ गए। ये सब नंबर्स बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे समझाया। अब आगे आते हैं जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर है, समझिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नंबर है अभाज्य संख्या। आप कहेंगे प्राइम नंबर का मतलब, देखिए ध्यान से, जो एक से कटे स्वयं से कटे वो प्राइम है, तो डेफिनेशन के हिसाब से एक भी प्राइम हो जाएगी, जबकि एग्जांपल में देखेंगे तो सबसे छोटी प्राइम 2 होती है। तो मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2 और नॉट लेस देन 2, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और वो दोनों गुणनखंड होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से वो दोनों गुणनखंड होते हैं? तो दोनों गुणनखंड एक होता है, दूसरा स्वयं वो संख्या होती है। जैसे एक नंबर लिखा हो 5, अब गुणनखंड क्या होता है? तो जो 5 को डिविजिबल करे वो गुणनखंड होता है, जो 5 को काट दे वो गुणनखंड होता है। 5 को कौन कौन काटेगा? तो आप बोलोगे एक काटेगा, एक 5 काटेगा, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5, यही है। एक है और एक स्वयं वो संख्या है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 13 भी किससे डिविजिबल होगा? 1 से और स्वयं से, इसके 2 गुणनखंड है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 27, तो आप बोलोगे 27 के तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि 27 के 4 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। इस लिहाजे जो 27 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब भैया 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। चलिए, तो अगर प्राइम नंबर को हम जरा समझें तो आप कहेंगे एक क्यों नहीं है सर? क्योंकि 1 का तो केवल एकमात्र गुणनखंड 1 ही है ना, दूसरा गुणनखंड तो है ही नहीं। एकमात्र गुणनखंड होने से वो नंबर प्राइम नहीं होता। कम से कम 2 गुणनखंड, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप डेफिनेशन बताते कि वे संख्या जो 1 से कटे स्वयं से कटे वो प्राइम होती है, इसका मतलब तो आपका 1 भी प्राइम होना चाहिए, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। बात समझ में आ रही? ये 1 से भी डिविजिबल है, स्वयं से भी डिविजिबल है, तो ऐसी संख्या आपको डेफिनेशन बतानी ही नहीं, आप ऐसा बोलो ना। अगर आप बोलोगे कि नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, स्वयं से डिविजिबल हो, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and itself, then it is called as prime number. If you say like this, इसका मतलब है कि भैया 1 भी हमारा प्राइम हो जाएगा। जबकि अगर आप बोलोगे कि वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो प्राइम होता है, तो आप कहोगे 1 का केवल एक ही गुणनखंड 1 होता है, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप 1 के लिए। तो अगर जरा आप प्राइम नंबर्स को पूरा डिटेल में समझें तो ध्यान दीजिए, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है, यानी प्राइम नंबर की जो शुरुआत होती है हमारी, वो कहां से होती है? 2 से। कहां से होती है? 2 से। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राइम 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होती है। 9 कैसे होगी? 3 से कट जाएगी ना, जो 1 से कटे हो स्वयं से। 13, 17, 19, 23, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स है भाई। ये हमारे अभाज्य संख्या, इन्हीं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये हमारे अभाज्य संख्या हैं। समझ में आया ना? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य। चलिए बताइए, सबसे छोटी अभाज्य आप कौन सी बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी अभाज्य तो हमारी 2 है।
सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मान लीजिए और एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे इन सारे नंबर्स को आप देखेंगे तो आप देखिए 2 एकमात्र ऐसी संख्या दिख रही है जो सम है, यानी कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन है। बाकी नंबर्स की अगर आप बात करोगे 3, 5, 7 और आगे के जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, इन सारे के सारे नंबर्स हमारे लिए ऑड नंबर दिखेंगे। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे लिए विषम संख्याएं दिखेंगी। केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और विषम भी होती है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और विषम भी होती है। समझ में आ रहा है कौन सी एकमात्र ऐसी संख्या है? तो आप बोलोगे सर 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और विषम भी होती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या, ठीक है। इसका मतलब कि 2 को छोड़कर जो सारी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ गए। चलिए अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए ये बात तो आप समझ गए। अगर मान लीजिए सवाल में हमसे किसी ने पूछ लिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर आपको बतानी है, तो आप कौन से बोलोगे? 2 नहीं, तब कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर विषम अभाज्य पूछा है तो 3 हो जाएगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया भाई। ये भी आप एकदम अच्छे से समझ गए प्राइम नंबर्स के बारे में। हमसे अगर मान लीजिए सवाल पूछता है कभी इन फ्यूचर, जैसे देखिए कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे 15। कैसे? इसका कोई तरीका नहीं होता, आपको लिख के काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। ध्यान दीजिए, कोई छूटा तो नहीं। काउंट कर लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही है वो 15 संख्याएं। ठीक है ना? तो हमसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 15। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या है। पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 50 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 50 से लेकर 100 बताना है ना। 50 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 10 प्राइम नंबर होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। काउंट कर सकते हैं आप, जैसे 53, ठीक है, 59, फिर 61, फिर 67, फिर उसके बाद 71, फिर 73, फिर 79, फिर उसके बाद 83, फिर उसके बाद 89, फिर उसके बाद 97। ठीक है ना? और तो कोई होती नहीं है। तो इस तरह से आप काउंट करिए। आप काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यानी यही हमारी 10 संख्याएं होती हैं जो 50 से लेकर 100 के बीच में होती हैं। तो इनका कोई फॉर्मूला नहीं, इनका कोई तरीका नहीं। अगर आपसे पूछेगा भी तो मैक्सिमम आपसे 100 तक ही पूछ सकता है, इसके पार नहीं। मान लीजिए 1 से 50 मैंने बताया 15 होती है, 1 से 50 से 100 मैंने बताया कि 10 होती हैं। मान लीजिए आपसे दोनों मिला के पूछ दे तो कितना बोल देंगे आप? दोनों मिला के भैया 25 होती हैं। तो इस तरह की बातें आपने सीख लिया। ठीक है ना? चलिए अब एक और बात मैं आपसे करूं कि बताओ सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है? ये कौन सी बात हो गई भाई? सबसे बड़ी प्राइम नंबर कहां से आ गई? सबसे छोटी प्राइम नंबर तो 2 होती है, ये हमको पता है, ये आपको भी पता है। मैं बोलूं सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है? अगर सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन दुनिया के अगर सारे सवालों का जवाब किसी को नहीं पता होता तो सिर्फ एक व्यक्ति को पता होता है। वो कौन होता है? वो होता है रोबोट रजनीकांत। कौन पता होता है भाई? रजनीकांत को दुनिया के सारे सवाल के आंसर पता है। ठीक है ना? दुनिया के सारे सवाल रजनीकांत को पता है। अब रजनीकांत की बात करूं कि रजनीकांत को सर कैसे पता सबसे बड़ी प्राइम नंबर? जो हमें नहीं पता तो रजनीकांत को पैसा, जो गूगल को नहीं पता वो रजनीकांत को पैसा पता। भाई रजनीकांत को तो दुनिया की सारी बातें पता है, तो रजनीकांत इस सवाल का आंसर बता सकता है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है। बताया भी है। कहां बताया है? कब बताया है? बताता हूं मैं कहां बताया। आपने एक रोबोट नाम की मूवी देखी होगी, रोबोट जो रजनीकांत की आई थी, पुरानी वाली, रोबोट 1, रोबोट 2 नहीं।
ठीक है ना। तो आपको पता है एक सीन चल रहा होता है जहां पे पूरा इंटरव्यू चल रहा होता है, रजनीकांत का बहुत सारे प्रोफेसर बैठे रहते हैं, ऐसे किताब देखता है, स्कैन कर लेता है। हीरोइन तुम्हें बराबर याद होगी, बराबर से ऐश्वर्या राय है, बराबर तुम्हें याद होगा हीरोइन के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें एक क्वेश्चन रजनीकांत से, जो प्रोफेसर बैठे रहते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है रजनीकांत से, विच इज द बिगेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये रजनीकांत से पूछा जाता है मूवी में, कौन सी, रोबोट नाम की मूवी में। तो रजनीकांत एक सुंदर सा जवाब बताता है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने रोबोट जरूर देखी होगी, जो लोग नहीं भी देखे हैं वो देख के कमेंट जरूर करना कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है। रजनीकांत की मूवी रोबोट में रजनीकांत ने बताया है, वैसे सबसे बड़ी प्राइम नंबर कुछ नहीं होती, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा कि रजनीकांत से कौन सा नंबर बताया था, ठीक है ना। कमेंट करके बिल्कुल ना भूलना भाई, आप कमेंट जरूर करना और टैग करना मुझे शुभम सिंह @ शुभम सिंह पे टैग करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर रजनीकांत ने बताया जो है वो आप मूवी देख के बता रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो, सही बात है या झूठ बात है, ठीक है ना। तो सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट ऑफ होने के बाद जब कमेंट सेक्शन आएगा तो उसमें आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, भर भर के कमेंट करना भाई कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, ठीक है ना। कौन बताएगा, रजनीकांत रोबोट से। चलिए यहां तक की बातें क्लियर होगी। अब इसके बाद, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, रजनीकांत ही बताया, क्योंकि मैं रजनीकांत नहीं हूं ना। हाँ उनके बाल झल गए हैं, मैं अभी थोड़ा सा देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नंबर जो हमारे लिए है वो है कंपोजिट नंबर। कौन सा, कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब हो गया ना वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दिख तो रहा है ना सभी को, हाँ। चलिए वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4, आपसे कहा 9, आपसे कहा 6, आपसे कहा 8, आपसे कहा 12, आपसे कहा 14, आपसे कहा 15, आपसे कहा 18, आपसे कहा 19 कैसे भाई, 19 नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी को भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो चलिए अब एक की बात करूं कि एक भाज्य है कि नहीं, तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो एक कैसे भाज्य होगा, तो एक भाज्य नहीं हो सकता, एक भाज्य नहीं हो सकता भाई, एक कभी भी भाज्य नहीं होगा। तो पहली बात अगर एक के लिए बात करें तो इट इज नॉट इन, ना तो भाज्य और अभाज्य के बारे में भी बताया कि ये न ही अभाज्य भी होती है, मतलब न तो भाज्य न ही अभाज्य, मतलब एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य न ही अभाज्य, भाज्य भी नहीं अभाज्य भी नहीं। बात समझ में ना, एक दोनों की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि अभाज्य का मतलब 2 फैक्टर, भाज्य का मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ना भाज्य ना अभाज्य, दोनों बातें आप कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये बात एकदम क्लियर होगी। आगे की कॉन्सेप्ट में सीखते हैं, जरा आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे कैसी बातें करनी है। चलिए तो अगला जो नंबर हमारे लिए आने वाला है उस नंबर का नाम है कोप्राइम नंबर। कौन सा नंबर, कोप्राइम नंबर, ठीक है ना। चलिए कोप्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। देखिए ध्यान से, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, समझिए इसको, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, चलिए, जिसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये संख्याएं ऐसी होती है ना, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका MSP 1 के रूप में होता है। मतलब ऐसी दो संख्याओं का पेयर्स हम बना लें जिसका हम महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो 1 आए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है ये कोप्राइम है, यानी ये जो संख्या का युग्म दिख रहा है ये कोप्राइम संख्या का युग्म दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 2 और 7, तो आप क्या बोलेंगे, 2 और 7 का MSP क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, इसलिए कोप्राइम नंबर है। समझिए ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 1 और 5, तो आप क्या बोलोगे, 1 और 5 का MSP कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए कोप्राइम नंबर है। ओवरऑल कहने का मतलब वे दोनों संख्याएं जो कॉमनली रूप से केवल 1 से कटें और किसी से नहीं कटें, और किसी से नहीं कटनी चाहिए, जो केवल 1 से कटनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर बोलेंगे। उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। उन्हें ही हम सहअभाज्य संख्या, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, उन्हें ही सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है
24 और 23। आप बोलोगे 24 और 23 को कॉमनली रूप से कौन काटेगा? आप बोलोगे सर 24 2 से कट जाता है, 2 से तो 24 कट जाता है, लेकिन क्या वही 2 23 को भी काटता है? ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को काटे, 23 को भी काटे 24 को भी काटे। ऐसा तो नंबर केवल कौन है? केवल एक है जो दोनों को काटेगा, इसलिए दोनों की दोनों संख्याएं क्या हैं? को प्राइम है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 12 और 27। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? 12 3 से भी कट जाएगा, 27 भी 3 से कट जाएगा, तो इनका HCF 1 नहीं आएगा, यानी ये हमारे लिए को प्राइम नहीं है। बात समझे ना? तो को प्राइम आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है ना? को प्राइम हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है ना? तो को प्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो। और एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 101 और 103, तो इसे भी हम को प्राइम बोलेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 12 और 77, तो ये भी कॉमनली रूप से केवल एक से घटेगा और किसी से नहीं घटेगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 16 और 25, आप कहोगे 4 से घटेगा, लेकिन ये नहीं घटेगा 4 से, ये 5 से घटेगा, लेकिन ये नहीं घटेगा 5 से। जो दोनों को काटे वो नंबर कौन है? केवल एक है, इसीलिए को प्राइम है। बात समझ में ना? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 49 और 33, आप कहोगे ये 3 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये को प्राइम है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 93 और 31, आप बोलोगे 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा, इसका मतलब ये को प्राइम है ही नहीं। ये कैसे हो सकती है को प्राइम? तो ये को प्राइम नहीं होगी। समझ में आ गया को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? को प्राइम पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरा नंबर सिस्टम का पोर्शन जितना मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, तो आप सभी को पूरा नंबर सिस्टम पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने करके पढ़ाया 2 लेक्चर में। पूरे नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया, कितने तरह के नंबर्स, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सब तरह की बातें आपने यहां से सीख लिया है, हर तरह की बातें आपने यहां से सीख लिया है, ठीक है ना? चलिए, तो मैं होप करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा, सारे नंबर्स के बारे में मजा आया होगा, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और रजनीकांत वाली बात जो बोली थी उस पर भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, लव यू ऑल।